हेलो स्टूडेंट्स, धाकड़ कॉन्सेप्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका वेलकम है। मैं दशरथ धाकड़, आपका दोस्त, टीचर और मेंटोर। आरबीआई की जो नोटिफिकेशन है वो आ गई है, यानी आरबीआई असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट आ गई है और आज उसी को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। इस आरबीआई की असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट में क्या चीजें आपके काम की हो सकती है, कब एग्जाम होगा, कब फॉर्म भरे जाएंगे, एज का क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कितनी वैकेंसीज हैं, किस स्टेट में ज़्यादा है, किस स्टेट में कम है, कहाँ से आपको फॉर्म भरना चाहिए, प्रीलिम्स में क्या आएगा, मेंस में क्या आएगा, क्या माइनस मार्किंग रहेगी, क्या सेक्शनल कट ऑफ रहेगी, इन सारी बातों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो अंत तक देखिएगा। हम बात कर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट की, और ये रिक्रूटमेंट 2023 के बाद आई है, इसलिए भी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। सितंबर 2023 में जो रिक्रूटमेंट आई थी, 2024 में उसका फाइनल हुआ था और उसमें सिर्फ 450 करीब रिक्रूटमेंट थी। इस बार इसकी संख्या बढ़ के 650 हो गई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इस रिक्रूटमेंट को इसलिए भी हम कह रहे हैं अच्छा, क्योंकि आरबीआई क्लर्क से आप सिलेक्ट होकर आरबीआई ग्रेड ए ऑफिसर, ग्रेड बी ऑफिसर बन सकते हैं। दूसरा, आरबीआई का जो नाम है वो अपने आप में एक ब्रांड नेम है। वहां पे अगर आप जाते हैं तो आपके पीछे आरबीआई का लोगो रहता है, वो अपने आप में ही काफी मोटिवेटिंग है। इसके अलावा आरबीआई का जो पेपर होता है वो भी बहुत इजी होता है, यानी आरबीआई के पेपर में आपको जो रूरल बैंक के पेपर होते हैं उसी जैसा लेवल देखने को मिलता है। और अभी आपके पास समय है, आप इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और अपना एक अच्छा करियर पाथ चुन सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं 650 रिक्रूटमेंट जो आई है इस बार। तो देखते हैं क्या क्या इसकी डेट्स वगैरह हैं। तो आप देख रहे होंगे यहां पर कि एप्लीकेशन की जो विंडो है वो स्टार्ट हो गई है और 8 मार्च तक जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 8 मार्च के बाद में इसका जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा वो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा 11 अप्रैल का। तो डेट डिसाइडेड है ऑलरेडी, और अभी हमारे पास प्रीलिम्स को तैयार करने के लिए भी काफी टाइम पड़ा हुआ है। जिन्होंने पहले तैयारी कर रखी है वो तो उनके पास तो अच्छा टाइम है। मेंस का एग्जामिनेशन होगा जून 7 2026 में। तो एक बार अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो मेंस में भी अच्छा स्कोप आपके लिए बन जाएगा। कहां से कितने रिक्रूटमेंट एक बार वो देख लेते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे अहमदाबाद, दैट मीन्स गुजरात, भोपाल, मुंबई, जयपुर, ये अलग अलग रिक्रूटमेंट आपको दिख रही होंगी यहाँ पे। तो भोपाल में अगर हम बात करें तो 30 रिक्रूटमेंट है, अहमदाबाद में 20 है, एमपी में आपकी रिक्रूटमेंट हो जाएगी, भोपाल में 30, देन जयपुर में आपका हो जाएगा 11 रिक्रूटमेंट है, बिल्कुल सही है। और मुंबई में सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट है। इसके अलावा जो मेजर रिक्रूटमेंट है, एक आपका चेन्नई में है, देन एक आपका न्यू दिल्ली में है। तो क्या हमें सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट जहां पर है वहां से फॉर्म भरना चाहिए, या हमें यह देखना चाहिए कि कहां पर कट ऑफ कम रहती है? इन दो अलग अलग बातों को समझते हैं। सबसे पहले, ज्यादा रिक्रूटमेंट है वहां पर कट ऑफ कम रहेगी मुंबई में, ये क्लियर है। लेकिन मुंबई के लिए आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं एलपीटी। तो वहां की लोकल लैंग्वेज है मराठी। गोवा से जाएंगे तो कोंकणी, अगर आप पंजाब से जाएंगे तो पंजाबी हो जाएगी, अहमदाबाद में भरेंगे तो गुजराती हो जाएगी। तो अगर आपके 8th क्लास या उससे ऊपर किसी एग्जामिनेशन में वो लैंग्वेज रही हुई है तो आपका टेस्ट नहीं होगा, अदरवाइज आपका टेस्ट होगा। इसलिए जिसको मराठी आती है वही भरे मुंबई से, या वो सीख सकते हैं, प्रोफिशिएंसी आ सकती है तो भरे मुंबई से, अदरवाइज मुंबई नहीं जाना चाहिए। तो फिर हम कहां जाएं? हिंदी स्टेट्स हमारे ये हैं, वहां पर कम कम वैकेंसी है। तो जयपुर में 11 है और 20 वैकेंसी है एमपी में, अहमदाबाद में, और 30 वैकेंसी एमपी में। तो एमपी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन गुजरात की कट ऑफ कम जाती है। पिछली बार यहां 12 वैकेंसी थी, यहां 13 वैकेंसी थी, तो कट ऑफ गुजरात की फिर भी कम गई थी। इस बार एमपी की जो रिक्रूटमेंट है वो ज्यादा है। तो जो लोग अदर स्टेट की लैंग्वेज नहीं सीखना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है आप मध्य प्रदेश से फॉर्म भर दीजिए। जो लोग सोचते हैं कि गुजराती सीखना थोड़ा आसान है, उनके लिए सेकंड ऑप्शन होगा कि आप गुजरात से फॉर्म भर सकते हैं। जिन लोगों को लगता है कि मैं मराठी भी सीख सकता हूं वो मुंबई से फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो थोड़ी थोड़ी रिक्रूटमेंट है, जैसे तमिलनाडु वाले, चेन्नई, तो उनकी अच्छी रिक्रूटमेंट है, वहां भी कट ऑफ कम जाती है। अगर कोई दिल्ली से भरना चाहे तो रिक्रूटमेंट तो अच्छी है, लेकिन दिल्ली एक सेंटर होता है जहां पे हरियाणा, यूपी, आपका एमपी, राजस्थान सबके बच्चे आते हैं। तो वैकेंसी तो 49 है, लेकिन कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी। तो अगर कट ऑफ देखें तो मुंबई अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बट मराठी के साथ में गुजरात हो सकता है, लेकिन गुजराती के साथ में उसके बाद जो अच्छा ऑप्शन बचता है हिंदी स्टेट में वो एमपी है। तो ये मैंने आपको रिक्रूटमेंट के बारे में बता दिया। अलग अलग आप रिक्रूटमेंट देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितना है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वगैरह। तो जो जनरल की रिक्रूटमेंट है वो मैंने डिस्कस की यहाँ पर। फिर इसके बाद में हम क्राइटेरिया के बारे में देखें तो आपकी एज जो है ना वो 20 से 28 के बीच में होनी चाहिए। और स्पेसिफिक डेट मेंशन है, क्या डेट मेंशन है? 1/2/2006 के बाद में
से पहले और 2/2/1998 के पहले आपका जन्मदिन होना चाहिए, तभी जो है आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं, तभी एलिजिबल हो सकते हैं। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 50% आपका मांगा गया है यहाँ पर होगा। 50% मार्क्स जो ग्रेजुएशन में होना चाहिए वो 50% मार्क्स है, और ये क्वालिफिकेशन आपको 1/2/2026 को होनी चाहिए। यानी अगर आपने ग्रेजुएशन का फॉर्म भर रखा है, इस साल एग्जाम होगा तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपका एग्जाम हो गया है, रिजल्ट आ गया है, तो आप 1 फरवरी से पहले रिजल्ट आना चाहिए, तभी आप जो है कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें यहां पर दे रखी है, और इसमें कोई भी आपका रिलैक्सेशन नहीं है, यानी 50% ग्रेजुएशन में होनी चाहिए एनी डिसिप्लिन। एनी डिसिप्लिन का मतलब बीकॉम वाला भी भर सकता है, बीए वाला भी भर सकता है, बीबीए वाला भी भर सकता है। अब हम देखते हैं कि क्या इस एग्जामिनेशन में हमारे पास में पैटर्न क्या है एग्जाम का। तो प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, प्रीलिम्स क्वालिफाइंग होगा, और मेंस के नंबर ही आपको मेरिट में जुड़ेंगे। तो प्रीलिम्स में क्या क्या आएगा वो यहां पर लिखा हुआ है, अंग्रेजी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, ये 3 आएंगे। 30 मार्क्स, 35 मार्क्स, 35 क्वेश्चन, उतने ही नंबर हैं, उतने ही क्वेश्चन है, लेकिन टाइम है 60 मिनट, और आपका यहां पर सेक्शनल टाइम भी है 20 मिनट। तो 20 मिनट में इसको करना है। दूसरा ध्यान रखिएगा, यहां पर 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग भी है। दूसरा याद रखिएगा, सेक्शनल कट ऑफ भी होगी आपकी। सेक्शनल कट ऑफ यानी हर सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है, ओवरऑल कट ऑफ के साथ में सेक्शनल कट ऑफ भी होगी यहां पर। तो ये प्रीलिम्स हो गया। प्रीलिम्स में करीब 10 गुना लोगों को पास करेंगे, मेंस में 2 गुना लोगों को पास करेंगे, और फिर मेंस के बाद में जो एलपीटी में 2 गुना लोग जाएंगे, उसमें से जो टॉप मेरिट वाले होंगे उनका वो सिलेक्शन कर लेंगे। इसी तरीके से मेंस का अगर हम देखें तो मेंस में यहां पर आप देखिए रीजनिंग है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, जनरल अवेयरनेस है, और कंप्यूटर है। कितनी अच्छी बात है, यहां कंप्यूटर आ रहा है। जिन लोगों का कंप्यूटर अच्छा है, 40 मार्क्स का कंप्यूटर आ रहा है। तो कोई बीटेक है, आईटी में किया हुआ है, बीसीए किया हुआ है, उसके लिए 40 मार्क्स का वेटेज सिर्फ कंप्यूटर का है। तो यहां पर आप देख सकते हैं सभी के 40-40 क्वेश्चन है, सभी के 40-40 नंबर हैं, 200 नंबर का पेपर होगा, लेकिन टाइम अलग अलग है। सबसे कम टाइम आपको जीके में कंप्यूटर में मिल रहा है, देन जीके में, बाकी 30-30 मिनट मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में मिल रहा है। यहां पर भी आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी 4 क्वेश्चन गलत किए और 1 क्वेश्चन सही किया तो 0 नंबर मिलेगा। यहां पर आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना जरूरी है, और जो भी यहां पर होगा मेंस में सेलेक्ट, उसके बाद में उसको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट से जाना पड़ेगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो ये आपका प्री और मेंस का है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस वैकेंसी को भरें तो जल्दी करिएगा, 8 मार्च इसकी लास्ट डेट है। और अगर आप सोचते हैं कि मैं क्लियर कर सकता हूं तो इसके बारे में और इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं, जैसे कि सैलरी कितनी है, रेम्यूनरेशन कितना मिलेगा, या फिर हम बात कर सकते हैं। ये तो एलपीटी का, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि एलपीटी का जो है वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। यहां पर रॉन्ग आंसर का भी दिया हुआ है, प्रीलिम्स वगैरह, मेंस वगैरह का दिया हुआ है, कितना रहेगा 1/4 रहेगा ये दिया हुआ है। हर कैटेगरी में 10 गुना लेंगे, 2 गुना लेंगे, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो ये आपका रहेगा एलपीटी वाला। देन अगर आप बात करें सैलरी की, पैसा कितना मिलेगा, तो पैसा मिलेगा यहां पर आप देख सकते हैं 58,000 करीब करीब स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, यानी साल का 7 लाख करीब का पैकेज है। लेकिन ये मत देखिए, आप 3-4 साल में आप प्रमोशन के एलिजिबल हो जाएंगे, फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप असिस्टेंट से ग्रेड ए में जाते हैं तो ग्रेड ए और फिर ग्रेड बी में जाते हैं, तो ग्रेड बी ये जो है ये आरबीआई में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होता है, और इसका पैकेज जो है ईयरली अराउंड 40 लाख पर एनम है अभी। तो आपके लिए करियर पाथ जो है लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा है, इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। देन हम सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश में ये सारा सिलेबस जो है आपका मेंशन्ड है, आप पॉज करके भी देख सकते हैं, ग्रामर, स्पोर्टिंग एरर, फिलर्स वगैरह। इसी तरीके से अगर हम बात करें सिलेबस जो आपका ये तो है ही इंग्लिश का। देन अगर हम बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीजें, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, और आपके जो अरिथमेटिकल रीजनिंग है वो आएगी इसमें। डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी भी शामिल है। ये सारे अरिथमेटिक के टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, तो ये सारा आएगा, इवन प्रोबेबिलिटी भी आएगा। फिर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में बेसिक फंडामेंटल से लेकर नेटवर्किंग और बहुत सारी चीजें यहां पर डाली गई हैं। देन हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में जो 10-12 टॉपिक है, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट तो है ही, नंबर सीक्वेंस, इनपुट आउटपुट, कोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, अल्फाबेट टेस्ट, ये सारी चीजें यहां पर हैं, और डायरेक्शन सेंस, इनइक्वालिटी। और अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो करंट अफेयर्स, बैंकिंग, गवर्नमेंट स्कीम्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये हमारा करंट अफेयर्स आता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी यहां पर नहीं पूछा जाता है। देन अगर हम बात करें कि पिछले साल कट ऑफ क्या रही थी, तो प्रीलिम्स की कट ऑफ क्या रही थी, तो अगर आप देख सकते हैं जनरल की अगर हम बात करें तो 94 रही थी। कहां से? अहमदाबाद से। अगर हम इसका कंपेयर करें भोपाल से, तो भोपाल में रही थी कितना? 95। तो आपको दिख रहा होगा गुजरात की कट ऑफ कम रही थी, जबकि वैकेंसी ऑलमोस्ट 12 या 13 यहां से थी और 12-13 वैकेंसी यहां से थी। तो कम रिक्रूटमेंट है,
फिर भी कम कट ऑफ गई है, तो इस बार तो यहां पर 30 वैकेंसी है, सॉरी 20 वैकेंसी है, यहां पर 20 वैकेंसी है, पिछली बार से ज्यादा है, और एमपी में 30 है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था अगर दूसरी लैंग्वेज नहीं सीखना है तो एमपी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। देन इसके बाद में ये सारी रिक्रूटमेंट आप देख सकते, कहां से कट ऑफ देख सकते हैं। हम देखते हैं राजस्थान की कट ऑफ कितनी रही थी लास्ट टाइम। तो जयपुर की अगर आप बात करें तो जयपुर में 96 कट ऑफ रही थी, लेकिन रिक्रूटमेंट सिर्फ आपकी कम ही थी, शायद 5 ही रिक्रूटमेंट थी। इस बार 11 है। अलग अलग स्टेट की आप कट ऑफ देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है वैसे कहां से आप फॉर्म भर सकते हैं, वहां से आप फॉर्म भरना चाहें तो भर भी सकते हैं। आरबीआई असिस्टेंट की जो प्री की कट ऑफ वो मैंने बताई, अब ये है मेंस की कट ऑफ। तो मेंस की कट ऑफ आप देख सकते हैं, यहां पर अहमदाबाद से देखें तो 116 कट ऑफ गई है। यहां पर अगर आप देखें एमपी की कट ऑफ तो 120 कट ऑफ गई है। तो 116 और 120 में कितना फर्क है, जबकि पिछली बार ऑलमोस्ट वैकेंसी बराबर थी। तो गुजरात की कट ऑफ कम ही जाती, लेकिन अगर आपको उसके लिए गुजराती सीखना जरूरी है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो यहां पर जयपुर की कट ऑफ अगर आप देखें तो 124 गई है। तो देखिए एमपी से भी ज्यादा कट ऑफ कहां की गई है, गुजरात की, इसकी जयपुर की गई है। तो ये कट ऑफ है, आप इस वैकेंसी को भरिए। आप कोशिश करिए कि सारा रिक्रूटमेंट जो है वो आपको एक सही करियर पाथ पर लेकर जाए। तो आरबीआई ग्रेड ए, ग्रेड बी में भी आप यहां से प्रमोशन ले सकते हैं। अच्छी तैयारी करिए। हमारे नए बैचेस जो है 8 मार्च को 11 बजे से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप वहां ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहां पर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।